राष्ट्रप्रवाह न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताज़ा खबर। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यकारिणी की बैठक आज वरुण में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए फडणवीस ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को विरोधियों के फेक नैरेटिव के चलते लोकसभा में हुई हार से उबरकर विधानसभा चुनाव में जीत के लिए दमखम के साथ तैयार रहने का आह्वान किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे, पूर्व विधायक चैनसुख संचेती, विधायक प्रताप अड़सड़, पूर्व सांसद नवनीत राणा, शिवराय कुलकर्णी, दिनेश सूर्यवंशी, वसुधा बोंडे, राजेश वानखडे, जयंत डेहनकर सहित जिल्हे के पदाधिकारी उपस्थित थे। आज दिवसभर आपण या ठिकाणी जिल्हा कार्यकारिणीची बैठक घेतली। वेगवेगळ्या विषयांवर मार्गदर्शन झालं। परवाच्या इलेक्शन मध्ये काय झालं याचा आढावा घेतला आणि उद्याच्या इलेक्शन मध्ये काय वाटचाल करायची आहे या संदर्भातला विचार देखील आपण सगळ्यांनी केला। खरं म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये आता जी लोकसभेची निवडणूक झाली त्यानंतर काही प्रमाणात आपल्या कार्यकर्त्यांमध्ये निश्चितच निराशा आली, कारण आपल्यापैकी कोणालाही असं वाटलं नव्हतं की अशा प्रकारे आपल्या जागा कमी होतील। किंबहुना एकीकडे संपूर्ण देशाने तिसऱ्यांदा माननीय मोदी साहेबांना प्रधानमंत्री बनवण्याकरता मॅन्डेट दिला। महाराष्ट्रात कुठेतरी आपण कमी राहिलो याची खंत देखील आपल्या सगळ्यांना आहे। पण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, यापूर्वी देखील सांगितलं, महाराष्ट्रामध्ये आपली लढाई ही केवळ 3 पक्षाशी नव्हती, तर या 3 पक्षासोबत एक चौथा पक्ष होता आणि तो पक्ष होता खोटा नरेटिव्ह। खोटं बोल पण रेटून बोल। रोज खोटं बोलायचं, रोज खोटं सांगायचं। रोज खोटं बोललं की थोडं लोकांना ते खरं वाटायला लागतं। इतके निर्लज्ज लोक आहे, सकाळ दुपार संध्याकाळ इतके खोटे बोलले, आजही बोलतायत। मला तर असं वाटतं की यांना सकाळचा नाश्ताही खोटं बोलल्याशिवाय जात नाही, रात्रीचं जेवणही खोटं बोलल्याशिवाय राहत नाही। अशा प्रकारच्या खोट्या लोकांशी आपला सामना झाला। स्थानीय साईनगर स्थित कैफे कनेक्शन पर राजापेट पुलिस के दामिनी पथक ने धाड़ मारकर कैफे के अंदर से 14 युवा लड़के लड़कियों को पकड़ा, जिसके बाद पुलिस ने इन पकड़े गए युवाओं तथा युवतियों के परिवार के सदस्यों को थाने में बुलाकर समझाइश देकर छोड़ दिया। जिले के पालक मंत्री तथा उच्च व तंत्र शिक्षण वस्त्र उद्योग संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल कल जिला नियोजन समिति की दोपहर 1 बजे आयोजित बैठक में उपस्थित रहेंगे। दोपहर 3 बजे उनके हाथों रिद्धपुर पुलिस चौकी का ऑनलाइन लोकार्पण होगा। दोपहर 3:30 बजे जिलाधिकारी कार्यालय में शासन की विविध योजनाओं का जायजा लेंगे। इरविन चौक से राजापेट की ओर जाने वाले उड़ान पुल पर मोटरसाइकिल से स्लिप हो जाने से चलती गाड़ी पर सवार 2 लोग जख्मी हो गए। उड़ान पुल पर बरसात के कारण जमा चिखल से गाड़ी स्लिप होकर दोनों सवार दूर फेंके गए, जिसके बाद जख्मियों को नागरिकों तथा यातायात पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। लाडली बहन योजना के प्राप्त आवेदनों की छाननी के लिए मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे के निर्देश पर जोन क्रमांक 2 में वार रूम स्थापित किया गया है। प्राप्त आवेदनों की जांच का कार्य 3 शिफ्ट में किया जा रहा है। ऑफलाइन प्राप्त आवेदन को ऑनलाइन किया जा रहा है। योजना के क्रियान्वयन के लिए उपायुक्त नरेंद्र वानखड़े को नियंत्रण अधिकारी तथा सहायक के रूप में समाज विकास अधिकारी धनंजय शिंदे, शिक्षणाधिकारी डॉक्टर प्रकाश मेश्राम को जवाबदारी दी गई है। श्यामनगर स्थित मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भवन में संगठन के राज्य सचिव अभय देव तथा कार्यकारिणी सदस्य मनीष नानोटी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पर्यावरण संवर्धन अभियान की ओर से वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम में पूर्व पार्षद बंडू हिवसे, वसंतराव कराड़े, डॉक्टर प्रकाश मानेकर, बबन सोलीव, हरीश चरपे, संजय चोपड़े, रश्मि नावंदर, प्रफुल्ल कुकड़े, कुमुदिनी वाडेकर आदि उपस्थित थे। नागपुर गेट पुलिस स्टेशन अंतर्गत अकबरनगर निवासी शबनम परवीन शेख वाहिद की मृत्यु को आत्महत्या का जामा पहनाने वाला उसका पति शेख वाहिद शेख गफ्फूर के उसका हत्यारा निकला। वाहिद ने पड़ोसियों तथा शबनम के भाई को शबनम ने आत्महत्या करने की जानकारी दी, लेकिन पड़ोसी महिला की दी गई जानकारी के बाद सारा मामला खुल गया। पुलिस ने आरोपी वाहिद को गिरफ्तार किया। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रवाह चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।